पाकिस्तान में अगर इंसाफ के हवाले से बात करें तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले खबर सामने आई कि नाजिम जोखियो केस के अंदर फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई और मुझे याद आ गया कि किस तरह जब ये कत्ल हुआ था तो उस वक्त इस शख्स की जो बेवा थी वो दुहाइयां देती थी और वो कहती थी कभी कातिलों को माफ नहीं करेगी। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा दबाव डाला गया या डलवाया गया कि इतने महीनों के बाद बहरहाल फरीकैन के दरमियान अब ये सुलह हो गई है। कैसे जो ताकतवर लोग अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं इसका आपको इस केस की तफसीलात से खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ये हुआ क्या था केस, इसमें कब कब क्या पेशरफ्त हुई आपको बताते हैं। 2 नवंबर 2021 को अपने गांव के अंदर गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने और वीडियो बनाने पे नाजिम जोखियो को कत्ल कर दिया गया था। नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ने FIR में दावा किया कि नाजिम जोखियो को पीपल्स पार्टी MPA जयाम अवैस ने अपने घर बुलाया और फिर दीगर अफराद के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। 13 नवंबर 2021 को नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो ने तहकीकात के लिए एक नई GIT बनाने की दरखास्त कर दी थी और उसने दावा भी किया था कि पुलिस पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली जाम करीम को गिरफ्तार नहीं कर रही और मामला खत्म करने के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा है। 14 नवंबर 2021 को नाजिम जोखियो का भाई पुलिस को जाम हाउस के उस कमरे में लेकर गया जहां नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया, यानी ये काम भी लवाहिकीन ने खुद किया। इस केस में तकरीबन 5 माह तक ये तय होता रहा कि ये केस क्या सेशन अदालत के दायरे इख्तियार में आता है या फिर इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत के दायरे इख्तियार में आता है। इमेजिन करें घर वाले जिधर कोई कत्ल हो जाए वो 5 महीने तक यही न तय हो पाए कि ये केस किसकी जुरिस्डिक्शन है। 26 मार्च 2022 को इस केस में मफरूर मुल्जिम और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली जाम अब्दुल करीम को सिंध हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है जी। फिर 30 मार्च 2022 को नाजिम जोखियो की बीवी ने एक वीडियो पैगाम में ऐलान किया कि इस केस में कोई उनका साथ नहीं दे रहा और मेरे अपने मेरा साथ छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से मैं इस केस से पीछे हट रही हूं। इमरान खान साहब के खिलाफ फिर अदम एतमाद की तहरीक आती है और उस वक्त बैरून मुल्क मफरूर मुल्जिम जाम अब्दुल करीम साहब वोट डालने के लिए पाकिस्तान वापस आते हैं। मतलब हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी और हाइट ऑफ बदमाशी कि वोट डालने के लिए वो पाकिस्तान लाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के जो रुकन असेंबली हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। मुर्तजा वहाब साहब भी, सिंध के एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज शेख साहब ये भी इस्तकबाल करते हैं। ये डॉन ने रिपोर्ट किया था। मुर्तजा वहाब साहब इसको वैसे डिनाई करते हैं लेकिन डॉन बाहर अपनी स्टोरी पे इस पे खड़ा है। 27 सितंबर 2022 को फिर नाजिम जोखियो के भाई ने कातिलों को माफ कर दिया जी और सुलहनामे पर रजामंदी जाहिर कर दी। अब किस तरह का ये प्रेशर होगा, क्या बाकी के घर वालों की जान बचाने के लिए घर वालों ने चाहते हुए ना चाहते हुए सुलहनामे पे साइन कर दिए होंगे। अभी मामला खत्म नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 2022 को सुलहनामे की दरखास्त पर दलाइल होंगे जिसके बाद इस केस का मुस्तकबिल तय होगा। सो अब देख लीजिए 2021-2022 में पूरी मीडिया टेंशन के दौरान, इतनी बड़ी सियासी डेवलपमेंट के दौरान नाजिम जोखियो का जो कातिल है वो ना सिर्फ मुल्क से बाहर जाता है, वापस आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर दोबारा वोट डालता है, गिरफ्तार भी नहीं होता है और बहरहाल घर वाले इतने प्रेशराइज, इतने मायूस हो जाते हैं कि उनको फिर सुलहनामे पर साइन करना पड़ जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की हकीकत और ये बाय द वे पीपल्स पार्टी की विफाक और सूबे के दरमियान जो चेहरा और जो इमेज के में जो वाज़े फर्क है उसको भी साबित करता है। इसमें तो पीपल्स पार्टी को खुद उदय बनना चाहिए था लेकिन क्यों बने जी वो, जब उस वोट की जरूरत है तो क्यों ना उनको बाहर लाके हार, फूलों के हार पहना के असेंबली में लेकर जाए। सियासत बड़ी बेरहम है, उसके सीने में दिल नहीं होता। हमारे साथ लाला असद पठान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे सक्खर सिंध के। बहुत शुक्रिया लाला। ये जो केस है इसमें इसको खत्म ही समझिए क्या घर वालों की पसली खत्म हो गई? पसली की क्या बात करें, इट्स वेरी इनसेंसिटिव ऑफ मी टू से दैट। जाहिर सी बात है उन्होंने लड़ाई लड़ी 5.5 महीने, लेकिन कब तक लड़ते बेचारे। शुक्रिया मारिया। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के कानून जो हैं वो पैरेलल चलते हैं। ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। ताकतवर अपनी मर्जी के तहत कानून के पैरामीटर्स तय करता है और गरीब कानून के पैरामीटर्स के मुताबिक आगे बढ़ता है, अदालतों के मुताबिक आगे बढ़ता है और पुलिस की प्रोसिक्यूशन के मुताबिक और उनकी तफ्तीश के मुताबिक आगे बढ़ता है। मगर ताकतवर इन सब चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड करता है। अगरचे नाजिम जोखियो के कत्ल केस का आप जिस तरह हवाला लिया जाए तो उसकी बेवा पर, उसके पूरे खानदान पर मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर आना शुरू हो गया होगा और प्रेशर के बाद फिर पैसों की ऑफर भी होगी। अनऑफिशियल गैर मुसद्दगा तौर पर हमें जो मुख्तलिफ किस्म की इतलात मिली हैं उसमें
کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے کی مالیت جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئی ہے اور وہ تمام فریقین میں جو اس کے ورثہ ہیں ان میں تقسیم کیے گئے. اس کے بعد ان تمام لوگوں نے اس میں سے ہاتھ اٹھایا. مگر اس سے پہلے کیونکہ ورثہ پیسوں پہ ایسے نہیں گئے ہوں گے, اس سے پہلے ان پر اتنا پریشر گیا ہوگا, اتنے مختلف قسم کے مقدمات کی دھمکیاں گئی ہوں گی, مختلف قسم کے مقدمات درج کر کے ساری عمر جیل میں رکھنے کے جو ہے وہ تمام قسم کے معاملات آگے گئے ہوں گے. اسی تمام معاملات کے پیش نظر ورثہ نے یہ طے کیا ہوگا کہ اگرچہ ہم جاتے ہیں سزا کی طرف, کیس لڑنے کی طرف, تو ہمارے ساتھ کھڑا کوئی بھی نہیں ہے. ایک ٹائم تھا میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, اس کے ساتھ سول سوسائٹی آگے کھڑی ہو گئی. میڈیا کے کھڑا ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اور ایشوز ہو گئے, میڈیا کا جیسے انٹینشن دوسری طرف ڈائیورٹ ہوئی. اب لیکن لالا یہ جو ایم پی اے جام اویس صاحب ہے, کیا یہ پیپلز پارٹی میں کیا یہ بہت بڑے کوئی مطلب یہ بہت ان کی کوئی خاص آدمی ہے, قیادت کے بہت قریب ہیں؟ کیونکہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے جس طرح سے لایا گیا وہ مناظر بھی میں نے دیکھے, بڑے اہتمام سے ان کو لے کے آیا گیا, ان کو لیڈرشپ نے خود ریسیو کیا ایئرپورٹ کے اوپر. یہ کتنے خاص ہیں قیادت کے لیے؟ دیکھیں, بڑا بھائی ایم این اے ہے, چھوٹا بھائی ایم پی اے ہے, چھوٹا بھائی جام اویس اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ 6 اس کے اور کارندے جو اس قتل میں ملوث قرار دیے گئے تھے وہ جیل میں ہیں. اب اس صلح نامے کے بعد وہ تمام لوگ کچھ ہی دنوں میں رہا ہو جائیں گے. مگر آپ اسی کیس کے اگرچہ تناظر میں دیکھیں گے تو رباب کا کیس کیا تھا, اس میں بھی ایک ایم پی اے ایم این اے جو شامل تھا, وہ آج بھی انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی ہے. وہ کھڑی ہے اپنے باپ کے کیس کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے دادا کے لیے, مگر اس کو انصاف نہیں مل رہا. اسی طرح آپ شارق جتوئی کا کیس دیکھیں, طاقتور کے لیے یہاں پر الگ الگ قسم کے قانون ہیں. پیسے سے خریدتا ہے, پاور سے خریدتا ہے, دھمکا کے خریدتا ہے, اور آخر میں اس طرح کا ان کے خلاف پولیس کے پرچے داخل کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کے ورثہ مجبور ہو جاتے ہیں صلح نامہ کرنے کے لیے, اور اپنے جو مقتول ہوتا ہے اس کا اس غم کو بھلانے کے لیے تیار. بہت شکریہ لالا اسد پٹھان.